Good morning, my dear students. How are you? You are watching आशिया इंग्लिश क्लासेज। पिछले मेरे दो वीडियो कंटिन्यूस आपके पास में नॉन फिनाइट वर्ब के हैं, एक इन्फिनेटिव एक जेरिड। आज लास्ट नॉन फिनाइट वर्ब। निश्चित रूप से मेरे दोनों वीडियो देखने के बाद में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि वर्ब दो तरीके से फंक्शन करती है, एक फिनाइट एक नॉन फिनाइट। फिनाइट वो होती है जो सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल से प्रभावित होती है या टेंस से प्रभावित होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एस, एस एंड ऑल। नॉन फिनाइट होती है जो टेंस और सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से फ्री होती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपनी एक सर्टेन स्ट्रक्चर के साथ आती है। इन्फिनेटिव है, अब वो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है या जो भी है, लेकिन होगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज। सम टाइम बेयर इन्फिनेटिव हो विदाउट टू, वो भी आपने पढ़ लिया। फिर आपने जेरेंड देखा, जेरेंड के अंदर भी वो वर्ब जो नाउन बन करके एक सर्टेन स्ट्रक्चर में रहती है। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे एक्टिव हो, पैसिव, कुछ भी हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी के रूप में ही नाउन का फंक्शन करती है पूरा। ठीक, आज एक और चैप्टर आपके सामने नॉन फिनाइट का लास्ट लेके आया हूं, वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, टू पार्टिसिपेट विद सम वर्ब, यानी सम नाउन और प्रोनाउन। कैसे? जब कभी भी कोई भी वर्ब नाउन को क्वालिफाई करती है, नाउन को क्वालिफाई करता है, वो आपको पता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। बहुत बार वर्ब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आ जाती है, उस समय हम उस वर्ब को पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जब भी नाउन को क्वालिफाई करती है तो इसके जो फंक्शन है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है बात? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है एक वर्ब कंटिन्यूस हालत में एक हैपनिंग करके और नाउन को क्वालिफाई करती है। ठीक है, मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ए रनिंग बस, ए ब्यूटीफुल बस, ए कॉस्टली बस। ब्यूटीफुल और कॉस्टली तो एडजेक्टिव है। ए रनिंग बस, तो रन तो वर्ब है, तो हमने रन के पीछे आईएनजी लगा के और इसको लिख दिया रनिंग वर्ब। ठीक बात है? तो यहां पर रनिंग है तो एडजेक्टिव, लेकिन रन एक्चुअल ओरिजिनली वर्ब है, इसलिए इसके पीछे आईएनजी लगा के जो लगाते हैं इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर ध्यान से देखिएगा, रनिंग वर्ब चलती हुई बस, वो बस जो उस वक्त चल रही थी। क्लियर है? ठीक है। क्राइंग बॉय, ए बॉय हु वाज क्राइंग, क्राइंग बॉय। तब आपको पता चला कि क्राइंग ओरिजिनली वर्ब है जो बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों? तब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के वो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आ जाता है ना? फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल। घटी हुई घटना में एक वर्ब नाउन की विशेषता बनाता है, जैसे पढ़ाया हुआ पाठ, टॉट लेसन, टॉट लेसन। अब आपको पता है कि लेसन तो नाउन है, डिफिकल्ट लेसन, इजी लेसन, लेंथी लेसन, ये सारे एडजेक्टिव है, लेकिन टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लेसन। तब आप देखेंगे कि टीच तो वर्ब है, अच्छा, तो वो पार्ट जो पहले पढ़ाया जा चुका है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन करके और वर्ब नाउन से पहले पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर देखें, कुछ ऐसा होता है जो साइमल्टेनियसली एक घटना घटित होती है, उसके जस्ट बाद एक दूसरी घटना होती है। ठीक है, उस समय हम हैविंग या बीइंग का प्रयोग करके उस सेंटेंस को लिख के फिर मेन सेंटेंस को लिखते हैं, उसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल।
तो ये मैंने बड़े बड़े रूप में आपको बताया है कि कोई भी वर्ब एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जब आती है तो वो अपने 3 रूप में आती है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल ऑलवेज थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग या बीइंग कंपल्सरी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर नेक्स्ट नाउन। आइए कुछ मैंने बोर्ड के ऊपर जो एग्जाम्पल आपके लिए तैयार करके रखे हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, नॉन फिनाइट वर्ब्स में पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस नाउन, यानी इस रूप में वर्ब आकर के जब नाउन को क्वालिफाई करते हैं उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस नाउन, ठीक है। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग या बीइंग का प्रयोग करके, बीइंग भी आता है बहुत बार, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस नाउन, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं कि ये जब आएंगे तो आप देखें और जब आप वीडियो को देख रहे हैं आप नोट करें। कुछ मेरे एग्जाम्पल मैंने वर्बल भी बताए, कुछ बोर्ड पे रिटन है वो आप देखेंगे। पहला है पीपल वर्शिप, लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं किसकी? द राइजिंग सन, वो सन जो उस समय उदय हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ राइजिंग है, वो इस सन का प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी विशेषता है। हॉट सन होता तो हॉट एडजेक्टिव होता, तो ठीक हॉट की तरह यह राइजिंग सन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स एक यहाँ एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिक्टिव। तो प्रेडिकेटिवली जो भी एडजेक्टिव होता है और एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होता है उसका छोटा सा एक डिफरेंस सुनिए। नाउन की बिगिनिंग में पहले एडजेक्टिव और फिर नाउन आए उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ गर्ल के पहले आया है, ये है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। फिर आता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, यानी पहले नाउन आता है उसके बाद उसका एडजेक्टिव आता है। तो राइजिंग सन, सन राइजिंग, राइजिंग है एडजेक्टिव, पहले आता है तो उसको एट्रीब्यूटिव कहेंगे और बाद में आता है तो प्रेडिकेटिव कहेंगे। मैंने यहाँ पर देखो 2 एग्जाम्पल दिए हैं एक ही तरीके के, देखिएगा। पीपल वर्शिप द राइजिंग सन, राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एट्रीब्यूटिव यानी सन से पहले आया है। अब अगला देखिए, आई एंजॉयड, मैंने आनंद लिया किस बात का? द सन राइजिंग, वो सन जो उस समय उदय हो रहा था। तो यहाँ पर जो ये राइजिंग है तो ठीक वैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये एट्रीब्यूटिव नहीं होकर के प्रेडिकेटिव भी कहते हैं। क्लियर है? एट्रीब्यूटिव नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है, प्रेडिकेटिव जो नाउन के बाद आता है। क्लियर है? लेकिन दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर देखिए थर्ड एग्जाम्पल के अंदर, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, खोया हुआ अवसर पुनः कभी नहीं आता है। लॉस्ट ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लूज लॉस्ट लॉस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है तो एट्रीब्यूटिव पहले आया, ध्यान से देखिएगा, जो ये अपॉर्चुनिटी नाउन है उसके पहले आया है एट्रीब्यूटिव। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी सॉ द ट्रीज laden with apples, यहाँ लेडन पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन ट्रीज की क्वालिफिकेशन है, ये प्रेडिकेटिव भी है। देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब सिंपल मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जब कभी भी लाइफ में आपको पता चले और कोई पूछे कि एडजेक्टिव कभी एक नाउन के पहले यूज होता है, कभी एक नाउन के बाद में होता है, ये क्या चीज है,
तो आपको एक जनरल नॉलेज में बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि जो पहले आता है कर सकते हैं अपन, उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, बाद में होता है उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने दोनों में बराबर एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर ये दोनों थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल, ये थोड़ा ध्यान देने लायक है। दो सेंटेंस अलग अलग है, लेकिन पहले एक समाप्त होते ही दूसरा हुआ। उनको भी इस तरीके से लिखते हैं, एक लिखने का ढंग है, एक मेथड है। Having read the book, है ना, पुस्तक पढ़ करके, it must be returned to the library, लाइब्रेरी को है वो लौटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म रेड आएगी, रीड, रेड, रेड। और फिर देखिए इट बीइंग ए बोरिंग जॉब, एक जॉब है वो बोरिंग होने के कारण आई डिसाइडेड टू रिजाइन, मैंने इसको है रिजाइन करने का निर्णय लिया। तो जब कभी भी आप हैविंग, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐसे यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट पार्टिसिपल है, यानी एक घटना पहले और उसका बाद में दूसरी घटना, ये एक लिखने का ढंग है। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के हैं, तीनों की स्ट्रक्चर मैंने लिखी हुई है। आप वीडियो में अगर समझ नहीं आती है तो बार बार इसको देख करके देखिए। जहाँ डाउट होता है निश्चित रूप से मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के और अपनी क्वेरी है वो भेजें, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। लेकिन एज ए होल वाइडली चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो इसको बिना देखे भी कि एक नॉन फिनाइट वर्ब है जो एडजेक्टिव बनती है उसको पार्टिसिपल कहते हैं, और जो एडजेक्टिव जो बनते हैं उसके ढंग तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन फ्रेंड्स ये बात आपको पूरा पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार बाकी के एडजेक्टिव है वैसे ही पार्टिसिपल आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के रूप में अलग आके कॉमा लगती है, उसके बाद में उसका मेन सेंटेंस आगे आता है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी चीज कि आपने जिरंड जो था उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी है। आपको कैसे पता चलेगा लिखे हुए सेंटेंस में कि ये तो जिरंड के रूप में वर्ब यूज हो रही है और ये एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रही है? यानी कि जिरंड जब भी कहोगे वो तो नाउन है, वो तो स्वयं ही नाउन है, और पार्टिसिपल है वो एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। मैं आपको दो सेंटेंस अलग अलग एक बार बोर्ड पे देके एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आप कैसे समझेंगे कि ये जिरंड है और ये पार्टिसिपल है। ठीक है, चलिए देखिए। जब कभी भी आपको पार्टिसिपल और जिरंड का कोई चीज समझ में नहीं आई तो तुरंत स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें और फिर देखें आपको। फ्रेंड्स देखिए दो एग्जाम्पल है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
पहले वाला सेंटेंस, माय फादर कॉल्ड माय स्लीपिंग ब्रदर। स्लीपिंग, वो ब्रदर जो सोया हुआ था। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ब्रदर की क्वालिफिकेशन है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये नाउन है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है ना, स्लीपिंग ब्रदर। ठीक, लेकिन देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस आगे आएगा वैसे। स्टॉप टॉकिंग प्लीज, कृपया बात करना बंद कर दें। स्टॉप वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट? स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ टॉक जो वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लगेगा, तो ये आपका जेरेंड है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कभी भी आपको जब कंफ्यूजन हो कि मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब भी लिखी हुई मिलती है तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये जेरेंड के रूप में आया या पार्टिसिपल। तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि जेरेंड हमेशा नाउन बनता है, या तो सब्जेक्ट में आता है या ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, और अगर पार्टिसिपल है प्रेजेंट तो उसके आगे या पीछे डेफिनेटली नाउन होगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो उसके आगे नाउन होगा, है ना। प्रेडिकेटिव अगर एडजेक्टिव है तो पहले नाउन आके उसके बाद में, लेकिन नाउन साथ में होना प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए जरूरी है क्योंकि वो एडजेक्टिव है। बिना नाउन के वो किसको क्वालिफाई करेगा? क्यों? आई एम श्योर क्लियर हो गई ये बात। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पार्टिसिपल का चैप्टर है। आगे हम निश्चित रूप से इनकी एक्सरसाइज भी करेंगे जिसमें इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल मिक्स बोर्ड के ऊपर अपन सेंटेंसेस लिख के आपके साथ शेयर करूंगा। आप साथ साथ में देखेंगे और पता लगाएंगे कि आपका सोचना और मेरा यहाँ पर पढ़ाना दोनों के दोनों किस प्रकार से साथ साथ चलते हैं। क्लियर है? ओके, बाय बाय।